नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा जिन स्वानुभूति से किरी मम स्वानुभूति श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोरी के दृष्टि निज में जोरी के। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी, और इस चिट्ठी में आत्मा के अनुभव की प्रक्रिया, उस विधि को यहाँ बतलाया जा रहा था। सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान कैसा है, यह जीव सविकल्प अवस्था से निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति किस प्रकार करे, उसकी यहाँ चर्चा चल रही है। विकल्प भी कैसे होने चाहिए, उन विकल्पों की भी मर्यादा बता दी। कोई व्यक्ति विषय कषाय के विकल्पों से सीधे आत्मा के अनुभव की बात करे तो नहीं हो सकता। हम इसको सैद्धांतिक शब्दों में कहें तो कह सकते हैं, अशुभोपयोग से सीधा शुद्धोपयोग नहीं होता। अशुभोपयोग बदलकर शुभोपयोग होता है, और वह शुभोपयोग रूप विकल्प भी टूटकर छूटकर शुद्ध उपयोग होता है। अब अशुभोपयोग की तो बात ही नहीं रही, विषय कषाय वाले विकल्पों की तो चर्चा ही नहीं रही। अब जो शुभ विकल्प छूटकर शुद्धोपयोग होगा, उस शुद्धोपयोग के भी तो स्तर बहुत, शुभोपयोग के स्तर भी तो बहुत प्रकार के हैं। जिन शुभ विकल्पों को छोड़कर शुद्धोपयोग की प्राप्ति होगी, माने आत्म अनुभूति होगी, वे शुभ विकल्प कौन से होंगे? क्योंकि शुभ विकल्प बहुत प्रकार के हैं, शुभ भाव बहुत प्रकार के हैं। कबूतरों को ज्वार डालना ये भी शुभ भाव है, गाय को घास डालना ये भी शुभ भाव है, रोटी खिलाना ये भी शुभ भाव है, अनाथ आश्रम में जाकर गरीब बच्चों को देखना संभालना ये भी शुभ भाव है। और कुछ और आगे बढ़े हम तो हम कह सकते हैं रात्रि भोजन आदि के त्याग रूप परिणाम ये भी शुभ परिणाम हैं। जिन मंदिर आने का परिणाम भी शुभ परिणाम है। व्रत पूजा संयम आदि के भाव भी शुभ परिणाम है। और थोड़ा सा आगे बढ़ो तो इन सब क्रियाओं से ऊपर उठकर स्वाध्याय करना ये भी तो बहुत शुभ भाव है ना। जिनवाणी की चर्चा सुनना, ये सब उत्तर उत्तर बढ़ते हुए भाव कहे हमने। और इसमें भी यदि हम और आगे बढ़ कर के बात कहें तो सुनना मात्र नहीं, सुन कर के उसका विचार करना, चिंतन मनन करना, मंथन करना, और जिनवाणी में जो चर्चा सुनी है उसका विचार चिंतन विकल्प, और उस जिनवाणी में जो शुद्ध आत्म तत्व की चर्चा आई है उसका विचार विकल्प। इस तरह से ये सब कितने प्रकार के शुभ विकल्प हो गए। इन सभी शुभ विकल्पों में जो त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व के संदर्भ में उठने वाले विकल्प हैं, वे विकल्प ही निर्विकल्प अवस्था के पूर्व होने वाले विकल्प हैं।
निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति के पूर्व जो विकल्प होने चाहिए उन विकल्पों की मर्यादा भी यहाँ बतला दी। यह बात परम सत्य है कि शुद्धोपयोग शुभोपयोग पूर्वक होगा, यह परम सत्य है, किंतु शुभोपयोग होने पर शुद्धोपयोग हो ही हो ऐसा नियम नहीं है। जैसे यह परम सत्य है कि बरसात होने के पहले काले बादल छाएंगे, क्या वो बादल भी नहीं, वो बादल भी काले होने चाहिए, घने होने चाहिए, क्या तब बरसात होगी। लेकिन काले बादल हो तो बरसात हो ही जाए ये कोई जरूरी नहीं है। जब जब बरसात होगी तो नियम से उससे पहले काले बादल छाएंगे। बस ऐसा ही स्वरूप है। जब जब आत्म अनुभूति होती है उससे पहले आत्म स्वरूप के संबंध में विकल्प चला करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी विकल्प का उस अनुभूति के पूर्व कोई अवकाश नहीं है। वो सविकल्प दशा में उठने वाले विकल्पों की बात कल हमने यहाँ की है। बहुत सुंदर प्रकरण और बहुत सुंदर विधि के माध्यम से मानो ये अनुभूति तक ले जा रहे हैं। कहने को तो यह चिट्ठी मात्र है, लेकिन कितनी गहराई है इस चिट्ठी में। सारे जनागम का मर्म इसमें भर दिया है, द्वादशांग का सार इसमें आ गया है। इसमें क्या छूट गया है? द्वादशांग को पढ़कर समझकर भी ये जीव क्या करेगा बताओ? शास्त्रों को पढ़कर के भी क्या चाहता है? तेरा क्या प्रयोजन है? शास्त्र पढ़कर के भी तेरा उद्देश्य अनुभूति ही है, इसके अलावा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। अनुभूति शब्द फिर थोड़ा सा आप लोगों को नया लगे, लेकिन सुख यह तो प्रत्येक जीव के लिए कॉमन शब्द है। प्रत्येक जीव सुख चाहता है, सुख चाहता है, सुख चाहता है, और ऐसा सुख चाहता है जिस सुख के बाद में दुख ना मिले। ऐसा सुख चाहता है जो शाश्वत सुख हो, ऐसा सुख चाहता है जो परमानेंट सुख हो, ऐसा सुख चाहता है जिसमें आकुलता नहीं, निराकुलता लक्षण वाला वो सुख, वो सच्चा सुख। इंद्रियजन्य सुख नहीं, विषयजन्य सुख नहीं, उस सच्चे सुख का नाम आत्म अनुभूति है। उस अनुभूति की विधि चल रही है, उस अनुभूति की प्रक्रिया यहाँ बतलाई जा रही है। इसलिए इस अनुभूति के पूर्व देखो विकल्पों को माध्यम बतलाया, आत्मा अनुभूति के पहले इन विकल्पों को माध्यम बतलाया, किसी क्रिया को माध्यम नहीं बतलाया, बाहरी किसी साधन की बात नहीं कही। यह नहीं कहा कि तुम रोजाना इस मंत्र का जाप करो तो तुम्हें आत्म अनुभूति हो जाएगी। बाहरी किसी मंत्र के जाप की बात नहीं है, माला फेरने की बात नहीं है, क्षेत्रों वंदनाओं की बात नहीं है, इस जगह पर जाने से होगा ऐसा नहीं है, इस गुरु का शिष्य बनने से होगा ऐसा नहीं है, इनका आशीर्वाद लेने से काम हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। कितना स्पष्ट है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं, सटीक बात करते हैं। माने वो शुभ विकल्प कैसे होने चाहिए या आत्मा के संदर्भ में, और कैसे विचार विकल्पों की बात कही यहाँ देखो आप। पहले तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म इन सबसे रहित होने की बात कही। यह तो भेद विज्ञान, ये भेद विज्ञान का अभ्यास नहाते नहाते भी हो सकता है, कपड़े धुलते हुए भी हो सकता है, भोजन करते हुए भी हो सकता है। मैं भोजन करने वाला नहीं, भोजन करने वाले को जानने वाला हूँ। भोजन की जो क्रिया संपन्न हो रही है ये देह की क्रिया है। देखो कोई भी काम होता है तो उस काम के होने में तीन काम साथ चलते हैं, एक जड़ की क्रिया, दूसरी राग की क्रिया और तीसरी ज्ञान क्रिया। तीन काम एक साथ चलते हैं, ध्यान रखना। जड़ की क्रिया उसका कर्ता जड़, जड़ माने अचेतन, पुद्गल, पौद्गलिक पदार्थ, वो सब उसकी क्रिया उसमें। जब भी कोई काम हो रहा है तो आप बारीकी से देखेंगे तो आपको वहाँ तीन बातें दिखाई देगी जब भी कोई काम संपन्न हो रहा है। पहला काम होगा शरीर का उठना बैठना, चलना फिरना, हिलना डुलना, जो भी क्रिया हो रही है ना, ये एक क्रिया हो रही है। ये काम किस में हो रहा है? जड़ में हो रहा है, शरीर में हो रहा है, परद्रव्य में हो रहा है। दूसरा काम क्या हो रहा है? ये जो काम हो रहा है इस काम के साथ साथ में इस काम को करने का विकल्प, मैं उठूं, मैं हाथ उठाऊं, मैं बैठूं, मैं बोलूं,
मैं चलूं, ये जो चल रहा है ये क्या चीज है? ये राग का काम है। भोजन थाली में आया, ये जड़ का परिणमन है। थाली में से उठकर हाथ से हमने उसे उठाया और मुंह में रखा, ये जो क्रिया हुई है, इस क्रिया के साथ में इस क्रिया को करने का परिणाम भी चल रहा है। क्रिया हो रही है शरीर की, ये जो उठने की क्रिया हुई ना, ये शरीर की हुई, और इस क्रिया के साथ साथ में मैं इस काम को करूं। मैं देखो क्या होता है, थाली लगी हुई है, नमकीन भी है, लड्डू भी रखा हुआ है, रोटी भी रखी हुई है, 3-4 सब्जियां रखी हुई है, दही है और सब चीज़ें हैं उसमें। अब हाथ में कुछ है और निगाह किसी और पर है। आगे घास कौन सा लेना है, आगे इस सब्जी से खाऊंगा, आगे मिठाई तोड़नी है या मुझे नमकीन 1 चम्मच भरनी है। आप इसका मतलब इस क्रिया के साथ साथ में आपके वो राग रूप विकल्प चल रहे हैं। अच्छा, इन राग रूप विकल्पों के साथ साथ अब और थोड़ा सा बारीकी से देखो तो इस राग के साथ साथ में हमारा ज्ञान काम कर रहा है। वो ज्ञान भिन्न है और राग भिन्न है। ये जो शांति का विधन होता है ना, थोड़ा बहुत भी, ये राग का काम नहीं है। राग का काम आकुलता है और ज्ञान का काम शांति है। अभी ये जो सुन रहे हैं ना हम लोग, यहाँ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इस सुनते समय, चर्चा करते समय, जब सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इस समय में भी जो आपको लगा है मजा आ गया, तो ये जो मजा आया है, ये जो इसमें 2 चीजें साथ में चल रही है। एक तो आपका सुनने का राग साथ में चल रहा है और एक ज्ञान साथ में चल रहा है क्या? तो जो शांति का वेदन है वो ज्ञान का काम है, और जो विकल्प उठ रहे हैं, विकल्प तरंगें जो उठती है, वो राग का काम है। ऐसा भेद विज्ञान करना पड़ेगा अपने को हर क्रिया में। ज्ञान अपना काम कर सकता है, ज्ञान का काम ये है भेद विज्ञान करना। राग न्यारा है, विषय न्यारे हैं, शरीर न्यारा है, संयोग न्यारे है, सब पदार्थों से, 9 कर्म से भिन्न में तो कोई बात ही नहीं है। 9 कर्म तो सबको भिन्न समझ में आते हैं क्या? सबको छोड़ करके चला गया। फिर द्रव्य कर्म, ये भी भिन्न है। पौद्गलिक होने से ये द्रव्य कर्म भी मुझसे भिन्न है, और भाव कर्म माने राग द्वेष आदि भी मुझसे भिन्न है। राग सदा काल नहीं है और मैं सदा काल हूं। राग चला जाने वाला है, मैं नहीं जाने वाला हूं। राग बदल जाने वाला है, मैं नहीं बदलने वाला हूं। राग का अभाव हो जाता है, सिद्ध अवस्था में राग नहीं है, इसका मतलब राग मेरा स्वरूप नहीं है। जो चीज सिद्ध अवस्था में नहीं है वो चीज मेरी नहीं है। जो वहां नहीं है वो कुछ भी मेरा नहीं है। इस तरह से इन सब से भेद विज्ञान करो कि साहब आपने तो सभी निकाल दिया, घर बार धन दौलत छुड़ाई जो तो छुड़ाई, शरीर भी छुड़ा दिया, और इतना ही नहीं, शरीर के साथ साथ में द्रव्य कर्म और हमारे जो भाव होते थे, आप तो कह रहे हो तू उनसे भी भिन्न है, तो उनसे भी न्यारा है, तो फिर बचा क्या ये तो बताओ। अरे तू चैतन्य चमत्कार मात्र वस्तु है, तो ज्ञान मात्र वस्तु है, चैतन्य है, ज्ञान का घन पिंड है। ऐसा अपना स्वरूप जाने। अभी जाना है हमने, अपना स्वरूप अलग जाना है और पर का स्वरूप अलग जाना है। ये भेद विज्ञान का अभ्यास निरंतर चलना चाहिए, ये धारा बराबर चलनी चाहिए। वो अभ्यास चलता रहता है ना, जैसे देखो व्यापारी का व्यापार निरंतर चलता रहता है, निरंतर बिजनेस चलता रहता है उसका उपयोग में, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, इससे मिलूंगा, इस प्रकार होगा, इस प्रकार होगा, ये विकल्प उसके दिलो दिमाग में चलते रहते हैं। ऐसे ही आत्म अनुभव के इच्छुक आत्मार्थी जीवों के हृदय में इसी प्रकार का परिणाम चलता रहता है। मैं कौन हूं और पर कौन है, ये भेद विज्ञान का भाव बराबर चलता रहेगा, अपने और पराये का भाव बराबर चलता रहेगा। देखो बहुत सावधानी रखता है, देखता औरों को भी है, लेकिन औरों को देखता हुआ भी देखना अपने को है। फ्लाइट से जब आते हैं बेल्ट पर सामान चलता है क्या,
सामान चल रहा है बेल्ट पर, वो चलते हुए सामान में आप किसको देख रहे हैं? अपने बैग को देख रहे हैं, तो दूसरों के बैग नहीं देख रहे। दूसरों के देख रहे हैं कि नहीं? तो दूसरों के देखने के लिए खड़े हैं वहां। अरे दूसरों को देखने के लिए खड़ा हो तो अपराधी है क्या? दूसरे का बैग देखने के लिए खड़ा हो तो अपराधी है, और दूसरे का न देखे क्या तो अपने को कैसे पहचाने? दूसरे को देखे लेकिन देख करके भी ये देखे कि ये मेरा नहीं है। क्या देखा बोला आपने? देखा लेकिन देख करके ये दिखा कि ये मेरा नहीं है, बस ये काम चल रहा है। करते हो ना आप लोग सब ऐसा? बस यही तो करना है, और क्या है? कितना आसान काम हो गया बोलो। मैं तो सोचता था ये सिखाना पड़ेगा आपको, ये तो आता है हमारे। यदि आपको ये काम आता है तो ये काम हो सकता है। कल हमने कही थी मूंगफली छील करके खाना आता है, सम्यक दर्शन हो सकता है, वेद विज्ञान हो सकता है, आत्मा का अनुभव हो सकता है, आप आत्मा का स्वाद ले सकते हो। ये छिलका अलग है, अंदर की दाल अलग है। तुस्मासम भिन्न हो संतो भाव विशुद्धो ये महाणु भाव ये नामेण शिव हुई केवल नाणी फुड़म जाओ से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। शिवभूति मुनिराज को क्या किया आखिर उन्होंने? यही तो किया बस, भेद विज्ञान का अभ्यास। बोलो, दाल अलग है छिलका अलग है, दाल अलग है छिलका अलग है, बस ये छिलका है ऊपर का शरीर, और अंदर का जो माल है वो अंदर देह देवालय में विराजमान अंदर एक चैतन्य तत्व है, वो मूल माल है, वो असली माल है। ये बाहर की पैकिंग है। इस पैकिंग की तरफ आकर्षित मत हो, माल को देखो। असली माल को देखते हैं, वो पैकिंग की तरफ आकर्षित नहीं होते। होगी पैकिंग जैसी भी होगी, क्या फर्क पड़ता है? बाहरी आवरण को नहीं देखना, अंदर की चीज को देखना। ये धारा चल रही है किसके चित्त में? शिवभूति मुनिराज दाल धोती हुई देख रहे हैं। क्षयोपशम बिल्कुल मंद। इसका मतलब ये बात भी ख्याल में आती है कि हमें ज्यादा क्षयोपशम नहीं चाहिए। इसका मतलब ये बात भी समझ में आती है, कोई व्यक्ति ये कहे हमें तो याद नहीं रहता, क्यों? इतनी मंद तो नहीं है जितनी शिवभूति की थी, है? इतनी मंद बुद्धि तो नहीं है। आपको सब याद रहते हैं किस किस को कितने दिए हैं? सब याद रहता है। व्यक्ति देने के बाद कभी भूलता नहीं है। हमने ऐसा सुना है कई लोगों से, देने वाला भूलता नहीं है कभी, लेकर के फिर भूल जाए। क्या दोनों ही नहीं भूलते? क्या नहीं भूलते ना आप लोग? आप तो कहते हो क्या करें, याद नहीं रहता आजकल, क्या अब इस उम्र में याद नहीं रहता। अरे भैया, यदि आपको इतना याद रहता है कि भूख लग रही है रोटी खानी है, आपको यदि इतना याद रहता है कि नींद आ रही है सोना है, तो कह रहे हैं ये काम हो सकता है। शिवभूति मुनिराज को तो इतना भी नहीं याद रहता था। 7 तत्व के नाम याद नहीं थे, आपको याद है। 6 द्रव्य के नाम याद नहीं थे, आपको याद है। एक भी तीर्थंकरों के नाम याद नहीं थे शिवभूति को, ये हालत थी। मारुस मातुस ये 4 शब्द उसको उनको याद नहीं रहे, और उसके बावजूद ये भेद विज्ञान का बल, क्या ये भेद विज्ञान की ताकत है। ये बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पावर है ये भेद विज्ञान। इस भेद विज्ञान के बल से चिंतन करते हुए जब ये जीव आगे बढ़ता है तो वे विकल्प भी टूटकर पर में परायापन और अपने में अपनापन आने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तेना अखत जो आनंद लयो, फिर जो आनंद आता है वो आनंद कैसा होता है? वो तो अद्भुत आनंद है। इन्होंने कह दिया यहाँ रोमांच हो आता है, आनंद की तरंगें उठती है। विकल्प टूटेंगे तब तो निर्विकल्प अनुभूति होगी। अभी निर्विकल्प अनुभूति के पहले वाला आनंद भी कैसा होता है वो भी तो विचार करो आप। ये इसका आनंद कम नहीं है, ये सुनने का रस भी कम नहीं है, इसमें भी बड़ा मजा आता है। इस सुनने में यदि मजा न आता हो तो घर से कैसे भागते दौड़ते हुए आ जाते हैं ठंड में भी। क्या इसका मतलब इसका भी आनंद कुछ अलग ही है? इसमें भी है वो आनंद। अब सोचिए, जिस चर्चा को सुनने का इतना आनंद है, वो चर्चा जब चर्या का विषय बन जाएगी तो आनंद कैसा अपूर्व होगा।
जिसका विकल्प आने मात्र से ऐसा आनंद आता है, वो यदि विकल्प भी टूट जाएंगे तो आनंद कैसा होगा? भाई ये आनंद शब्दों का विषय नहीं है, ये आनंद शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। हम क्या वर्णन करें, हम क्या कहें आपको? अरे आनंद और अनुभूति उस चीज का नाम है जिसे शब्दों से कहा ही नहीं जा सकता है। अनुभव कहते ही उसे है। अनुभव कहा नहीं जा सकता, अनुभव बताया नहीं जा सकता। अनुभव फील करने की चीज़ है, यह आत्म अनुभूति की बातें है, यह अनुभूति की प्रक्रिया चल रही है। ये तो वो ही जाने जिसने स्वाद लिया हो। मरमी होए मरम सो जाने, मूर्ख जाने ना। कितना भी कहो आप, कितना भी उसका वर्णन करो, लेकिन जो फीलिंग खुद को होती है वो किसी और को नहीं हो सकती। अनेक प्रकार की चीज़ों में आपको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा जब आपने उस आनंद को किसी दूसरे को बताने का प्रयास किया होगा, तो उस बच्चों सामने और हाँ ठीक है, अरे तू तेरे को पता नहीं कितना मैं कह नहीं सकता। आप ये वाक्य भी कह देते हो साथ में, मैं कह नहीं सकता। किसी भी चीज़ का आनंद। आम खाया क्या आपने? ऐसा क्या बात कर रहे हो? आज तक खूब खाए आम। आम तो हमारा फेवरेट है? आम तो खूब खाए। कैसा होता है नीरज जी साहब, कैसा होता है? मीठा होता है पक्का? नहीं चलो मीठा होता है। मीठे वाले आम की बात करो आप, लंगड़े की क्यों बात करते हो? कौन से की बात कर रहे हैं अपन? आप उसकी बात कर रहे हैं, मिठास है। दशहरे की बात करो। अच्छा कैसा मिठास है दशहरी में? कैसा मिठास है साहब? नहीं बता सकते आप बोल नहीं सकते? कैसा है बतलाओ? वो जो दशहरी आम का जो मिठास है, वो मिठास शक्कर जैसा है, गुड़ जैसा है, मिश्री जैसा मिठास है, बनाना जैसा है, तो कैसा है वो दशहरी आम की मिठास? तो क्या लंगड़े आम जैसा है? दशहरी जैसा ही है। तो दशहरी का कैसा है? कोई व्यक्ति कितना भी चर्चा करे, कोई व्यक्ति कितना भी आपसे पूछे, ज्यादा देर बताने का आप धैर्य भी नहीं रख सकते। आप ये कर सकते हैं, ये ले खा के देख, चख के देख, बोलो। कुछ नहीं कह सकते हम। अब उसने चख लिया, अब प्रश्न खड़ा होगा कैसा है? अब प्रश्न खड़ा नहीं होता। ऐसे ही हमने ज्ञानियों से सुना, आत्मा का ऐसा स्वाद है, ऐसा आनंद है, सिद्धों के समान है, ऐसा है, वो ऐसा आनंद। वो किस तरह का आनंद होता होगा? वो चक्रवर्तियों का सुख, नारायण प्रतिनारायण अहमेंद्र आदि का सुख, और सबके सुखों को मिलान कर लो, सबको इकट्ठा कर लो, और सबसे विलक्षण जाति का अपूर्व सुख, कोई अद्भुत सुख है। बोले वो सुख तो अकथ है, दुख भी नहीं कहा जा सकता। दौलत राम जी ने कहा छेड़ोला में, कोटि जीभ ते जात न भने। करोड़ों जीवाओं से वो दुख को नहीं कहा जा सकता है। ऐसे ही हम कह रहे हैं करोड़ों जीवाएं मिलकर के भी यदि उस सुख का वर्णन करने का प्रयास करें तो नहीं कर सकते। अरे भाई, वाणी में ये सामर्थ्य नहीं जो अनुभव की बात को कही जा सके। आप हमारी वाणी की क्या बात करें, छद्मस्त जीवों की वाणी की क्या बात करें, साक्षात केवलियों की वाणी भी, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा की वाणी भी, समूह शरण में बैठे हुए तीर्थंकर परमात्मा और उनकी निकलने वाली दिव्य ध्वनि, उस दिव्य ध्वनि में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो आत्मा का वर्णन कर सके, आत्मा की शक्तियों का वर्णन कर सके, अंदर के वैभव का वर्णन कर सके। ऐसा अपूर्व वैभव है अंदर में, वाणी से भी पार कहा। क्या मन भी थक करके रह जावे, अगम अगोचर है, वचन अगोचर है, वचनातीत है, विकल्पातीत है, ऐसा आनंद है वो। लेकिन विकल्पातीत होने के लिए पहले विकल्प कराते हैं, पहले विकल्पों में तो आए। क्या चले विकल्पों में? ये कह रहे हैं अपना स्वरूप जाने पश्चात पर का विचार छूट जाए। अब पर के बारे में कुछ नहीं, अब जान लिया ना पर है, फिर कितना विचार करोगे उसके बारे में? अच्छा, पर को पर जानने के बाद कितना विचार? मुझे बेल्ट पर सामान आ रहा था, उस सामान को आपने जान लिया
कि ये बैग अपना नहीं है। अब कब तक देखोगे उसको? हैं? अब तो आगे वाले को देखा कि अपना नहीं है, अब निगाह और आगे, निगाह और आगे। कि कब तक? जब तक अपना नहीं दिखे। फिर जैसे औरों को देख रहे थे ऐसे ही अपने को देखते हुए फिर आगे बढ़ गई निगाह। नहीं क्या? फिर तो टिक गई उसी पे, और न केवल निगाह टिकी, उसको ग्रहण कर लिया। क्या? उसको ग्रहण कर दिया और चल दिए। क्या? फिर नहीं चाहिए कुछ भी। ये काम है, बस यही काम करना है यहाँ पर को पर जान लिया। अब दृष्टि वहां नहीं जाएगी, अब दृष्टि पर की ओर नहीं जाती है, अब दृष्टि अपनी ओर आ जाती है। जब दृष्टि अपनी ओर आ जाती है तो अब क्या होगा? अब अपने ही बारे में विचार चलता रहे, पर का विचार छूट जाए, केवल स्वात्म विचार ही रहता है वहां। स्वात्म विचार के समय वहां अनेक प्रकार निज स्वरूप में अहम बुद्धि धरता है, अनेक प्रकार से विचार करता है आत्म स्वरूप के बारे में, अपने स्वरूप के बारे में। मैं कैसा हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं राग से भिन्न हूँ, मैं कषायों से भिन्न हूँ, मैं ज्ञान का घन पिंड हूँ, मैं आनंद का रसकंद हूँ, मैं शक्तियों का संग्रहालय हूँ, मैं गुणों का गोडाउन हूँ। अनंत शक्तियाँ, अनंत गुण हैं, अनंत धर्म ये मुझ में भरे हुए हैं। मेरा कभी मरण नहीं होता, देह विनाशी है, मैं अविनाशी हूँ। ये आत्मस्वरूप कैसा है? अपूर्व है। इस आत्मस्वरूप के अवलंबन से अनंत जीवों ने आज तक मुक्ति की प्राप्ति की है, और मैं भी इस आत्मस्वरूप के अवलंबन पूर्वक मुक्ति की प्राप्ति करूंगा। हे जिनेंद्र देव, मैं तुम्हारे चरणों की शरण में आया हूँ, लेकिन तुम जैसा बनने के लिए आया हूँ। आज तुम्हें देख करके जब अपने स्वरूप को देखा है तो मानो अंदर से ये प्रतिज्ञा ले ली है मैंने कि निश्चित तेरे सदृश प्रभु अनंत अवस्था पाऊंगा। अब वो दिन दूर नहीं है जब संसार दशा का अभाव हो जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं है जब मुक्ति की प्राप्ति होगी, जब परम आनंद की प्राप्ति होगी, जब संसार के दुख सदा सदा के लिए मिट जाएंगे। अब वो समय दूर नहीं है। अब संसार परिभ्रमण का काल अत्यंत अल्प रह गया है। अब तो बस अब विषयों में नाही रमेंगे, जिदानंद पाने करेंगे। बोलो, कहीं नहीं रमेंगे हम। अब कहाँ रमना है हमारे को? अब भोगों में नाही फंसेंगे, निजानंद पाने करेंगे। आनंद का पान करेंगे। अब कहाँ? क्षारम जलम जल निधे रसि तुम कैचित। खारे जल के पानी को पीने की कौन इच्छा करेगा? पीत्वा पय शशिकर द्युति दुग्ध सिंधु, क्षारम जलम जल निधे रसि तुम कैचित। अपने स्वरूप को जिसने देख लिया हो, अब दुनिया में देखने लायक क्या बचेगा बताओ? जिसकी दृष्टि, जिसकी निगाह अपने स्वभाव पर पड़ गई, अब नजर नहीं हटती वहां से। कैसे हटे? ये उस स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। अनेक प्रकार से निज स्वरूप का विचार, निज स्वरूप का चिंतन, ज्ञान मात्र वस्तु का चिंतन, आत्मा कैसा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्म वस्तु के बारे में विचार करें। ये सब ये बातें कह रहे हैं किस लिए? आपको क्या विचार चलना चाहिए? जब कभी अकेले में बैठे हों, शांत चित्त से बैठ करके अपने स्वरूप के बारे में विचार करना। आत्मा का स्वरूप कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेशी होता हुआ भी असंख्यात नहीं है, अभेद है, अखंड है। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि होते हुए भी ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का भेद नहीं है। जहाँ भेद है वहाँ आनंद नहीं है, जहाँ आनंद है वहाँ भेद नहीं है। अभेद की अनुभूति, जहाँ जहाँ भेद खड़े होंगे जहाँ विकल्प खड़े होते हैं, जहाँ भेद होते हैं वहाँ विकल्प होते हैं, जहाँ अभेद होते हैं वहाँ विकल्प नहीं होता। ये निर्विकल्प अनुभूति का विषय चलता है, बिल्कुल रंच मात्र भेद नहीं। मैं कहता हूँ ना, जैसे पंखा चल रहा है, क्या कितनी पंखुड़ियाँ होती है पंखे में? कितनी होती है? 3-4 हैं? पंखा चल रहा है, आपको दिख रही है पंखुड़ियाँ? हम कैसे माने 3 है कि 4 है?
कह रहे दिखाओ, रोक दिया, ये दिखने लग गई। कितनी है बोलो? ये 3, दर्शन ज्ञान चारित्र, ये 3 दिख रही है। यार 3 दिख तो रही है लेकिन हवा नहीं आ रही। कि चला दें, हवा आने लगेगी कि नहीं? हवा तो आ रही है लेकिन दिख नहीं रहे। कि जब तक दिखेंगे 3, जब तक दिखेंगे 3 तब तक हवा नहीं आएगी, और जब हवा आएगी तो 3 दिखना बंद हो जाएगा। उन तीनों को मिटाना भी नहीं है, उन तीनों को निकालना भी नहीं है, उन तीनों को हटाना भी नहीं है। वो 3 के 3 बने रहे, ज्यों के त्यों बने रहे, और 3 के बने रहने पर भी 3 का दिखना बंद हो जाए। बोलो, 3 है लेकिन उन 3 का दिखना बंद हो जाए। 7वीं गाथा, दृग ज्ञान चारित्र जीव के है, यह कहा व्यवहार से और निश्चय से। कैसा है? ना ज्ञान ना दर्शन ना चरण, ज्ञायक शुद्ध। हाँ, ऐसा ही है स्वरूप। मेचक अमेचक विकल्प 3 दिख रहे हैं, ये मेचक पना है। जब बंद हो गया बस ये काम, यहाँ रुक गया, शुद्ध आत्मा की अनुभूति प्रकट होती है। वो आनंद तभी आएगा। हवा का आनंद यदि लेना है तो 3 देखना बंद करना पड़ेगा। दर्शन ज्ञान चारित्र तप 4 देखना बंद करना पड़ेगा। आत्मा में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, सुख भी है, वीर्य भी है, और भी अनंत गुण हैं। अरे अनेक गुण होते हुए भी, अनंत गुण होते हुए भी उन सबको देखना बंद करो और अपने स्वभाव की तरफ देखो। बस काम हो गया। इतना सरल काम है, इतना सरल। निज स्वरूप में ही अहम बुद्धि धारण करता है। कितना सरल काम हो गया। सबसे दृष्टि हटाकर अपने में दृष्टि चले गई, और जब निज स्वरूप में अहम बुद्धि धारण करता है, अपने में अहम बुद्धि होती है, फिर क्या होता है? चिदानंद हूं, ज्ञानानंद स्वभावी हूं स्वतंत्र, निश्चल, निष्काम, ज्ञाता दृष्टा हूं, आत्म राम हूं। ये विकल्प उठते हैं। शुद्ध हूं, सिद्ध हूं, मम स्वरूप है सिद्ध समान, जो मैं हूं वह है भगवान। परमात्मा में और मेरे में कोई अंतर नहीं है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा। ये इस प्रकार मैं सिद्ध हूं, बोलो, इत्यादि विचार होने पर, बोलो, बहुत तरह के विचार चल रहे हैं ये। इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो आता है। ओहो, मानो निधियां दिखने लगी, मानो अंदर के रत्न दिखने लगे। जब अपने रत्नों को देख लिया तो बाहर अब क्या देखें? रत्नों को देख करके रत्नों की तरफ आकर्षित होता है, रत्नों का पारखी। तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, उसके बाद क्या होगा? अभी ये विचार छोड़ना पड़ेगा कि क्या बात कर रहे हो साहब, इतनी निधियां दिख रही है, जीवत्व शक्ति का धनी दिख रहा है, जीवत्व है, चिति है, दृश्य है, क्या क्या एक से एक चीजें हैं, एक से एक रत्न भरे अंदर में, ये सब दिख रहे हैं। इन चीजों को छोड़ने की बात कर रहे हो कि हाँ, ये विचार भी छूट जाए, बस आनंद मात्र अनुभूति का विषय है। जब किसी चीज का स्वाद लेते हैं ना हम, तो हमें इतना भी ध्यावस नहीं होती कि हम उसका वर्णन करें कि कैसा लगा, बता रहे अभी तो खाने दो अभी बोलो मत, बाद में बात करेंगे, अभी तो मौन से खाते थे पहले लोग, इस मौन से खाते थे, आनंद ले रहे हैं बस उसका। ये अंदर का आनंद है, आनंद को भोगते हैं। क्या करते हैं बोलो? परमानंद का उपभोग करते हैं, परमानंद को भोगते हैं। एक योगी आसन बनावे, आप बनावे आप ही खावे, खावत नाही अगावे। एक योगी आसन बनावे, वो क्या आसन बनाते हैं, क्या भोजन बनाते हैं, ये कैसा आनंद होता है। वो विचार छूट जाए, केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे बस। अब देखो, ये जो तरंगें उठ रही थी, चिदानंद, शुद्ध, सिद्ध, ऐसे जो विकल्प तरंगें उठ रही थी, बोले ये भी सारे विकल्प तरंगें शांत हो गई और सिर्फ चिन्मात्र स्वरूप भासने लगा। वहां सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं।
सब तरह से एकाग्र, बस एक को मुख्य करके स्वरूप विश्रांति, स्वरूप की एकाग्रता, एक के अलावा दो नहीं, द्वैतपना नहीं है, वहाँ अभेदता है, वहाँ अखंडपना है। दर्शन ज्ञानादिक का, अभी जो भेद किए हमने पंखे की पंखुड़ियों में, दर्शन ज्ञानादिक का, वह नए प्रमाणादिक का भी विचार, ये विचार विलय के विकल्प के अर्थ में, नए प्रमाणादिक का भी विचार विलय हो जाता है। नए का भी विचार नहीं है, प्रमाण का भी विचार नहीं है। प्रमाण से आत्मा कैसा है, द्रव्य पर्यायात्मक, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु, आत्मा में ऐसे ऐसे सामान्य गुण, आत्मा में ऐसे ऐसे विशेष गुण, द्रव्यार्थिक ने से मैं त्रिकाल हूँ, पर्यायार्थिक ने से ऐसा हूँ, द्रव्यार्थिक ने से मैं सिद्ध समान हूँ, पर्यायार्थिक ने से देखो तो वर्तमान में राग है, विकार है, अशुद्धता है। देखो पर्यायार्थिक ने से देखने पर अभी संसार दशा है, अभी छद्मस्त दशा है, ये सब पर्यायों से देख रहे हैं तो रागी द्वेषी दिखाई दे रहे हैं, कषाय वाले दिखाई दे रहे हैं। और पर्याय मात्र से पार देखो द्रव्य दृष्टि से तो क्या दिखेगा, वो असली निधियां दिखाई देगी। आपकी प्रॉपर्टी क्या है ये बताओ, आपकी संपत्ति वो द्रव्य दृष्टि से देखने पर दिखती है। लेकिन सारे विकल्प टूट गए, सारे विचार विकल्प जब विलय हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, बोले फिर अनुभव होगा। चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, सविकल्प से निश्चय का मतलब शास्त्राधार से निश्चय किया था, सविकल्प से निश्चय का मतलब आगम में पढ़ करके निश्चय किया था, गुरुओं से सुनकर के निश्चय किया था। फिर चिंतन में चलते चलते हमें जब वो बात सत्य प्रतीत होने लगी थी, ये सब काम चल रहा था सविकल्प दशा में। ये सविकल्प दशा में चलने वाला काम किसके लिए है कि निर्विकल्प अनुभूति के लिए। फिर उसी में इतना निर्णय होने के बाद उसी में व्याप्य व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है। कैसा प्रवर्तता है, जहां ध्याता ध्येयपना दूर हो गया, ध्याता नहीं है, कौन ध्याता और कौन ध्येय, कोई अंतर ही नहीं है, कोई भेद नहीं दिखाई दे रहा है, विकल्प ही खड़ा नहीं होता है। प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंबन निरंतर, कोई अंतर नहीं है। जह ध्यान ध्याता ध्येय कोन विकल्प वच भेदन जहां, चिद्भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहां। कैसी दशा हो जाती होगी भाई, जहां ध्याता ध्येय बना दूर हो गया, सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। ओहो, क्या ये निर्विकल्प अनुभूति का विषय है, कोई विकल्प नहीं है, शांत, बिल्कुल अत्यंत शांत होकर के, किसी तरह की कोई विचार विकल्प तरंगे नहीं है। कितनी शांति है, जहाँ तरंगे उठती है, जहाँ विकल्प उठते हैं वहाँ खेद खिन्नता होती है, वहाँ दुख होता है, और जहाँ सर्व विकल्प शांत हो जाते हैं वहाँ आनंद की अनुभूति होती है। आनंद अनुभूति की चर्चा चल रही है यहाँ पर, निर्विकल्प होने की विधि बतला दी। और देखो उस प्रत्यक्ष अनुभव में क्या होता है, नए प्रमाण आदि प्रत्यक्ष अनुभव की बात कर रहे हैं यहाँ, पच्चक्को अनुभव जम्हा। आगे देखो बड़े नए चक्र ग्रंथ में ऐसा ही कहा है, बड़ा नए चक्र, बृहद नए चक्र की बात करते हैं। क्या लिखा है इसमें, तच्चाणे शरण काले समयं भुज्ये हि ज्योतिमग्गेण णोवारायण समये पच्चक्को अनुभवो जम्हा। क्या गजब बात कही है। तच्चानेषण काले, समयम आत्मा की बात करते हैं, समय पदार्थ की बात करते हैं। भुज्ये ज्योतिमग्गेण, युक्ति मार्ग के द्वारा ये आरोहण का समय में, ऐसे आरोहण का समय होने पर प्रत्यक्ष अनुभव होता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अनुभव तो प्रत्यक्ष ही होता है ना, परोक्ष भी होता है। अनुभव परोक्ष भी होता है या प्रत्यक्ष ही होता है? प्रत्यक्ष ही होगा अनुभव, तो परोक्ष भी हो सकता है क्या? परोक्ष भी होता है। सुनो हम समझ जाते हैं।
यावत व्यवहार निश्चयाभ्याम तत्वम अनुभवती तावत परोक्षानुभूति प्रत्यक्ष अनुभूति नए पक्षातीतः। समझ में आई बात क्या कहा? देवसेन स्वामी ने लिखा श्रुत भवन दीपक नए चक्र में, क्या लिखा उन्होंने? बहुत स्पष्ट शब्दों में, सरल शब्दों में क्या बात करते हैं? वो कहते हैं यावत व्यवहार निश्चयाभ्याम तत्वम अनुभवती तावत परोक्षानुभूति। व्यवहार और निश्चय के बारे में चर्चा करते हुए, व्यवहार की चर्चा करते हुए, निश्चय की चर्चा करते हुए, व्यवहार और निश्चय को जानते बूझते हुए जब तक ये जीव तत्व का अनुभव करता है तब तक परोक्ष अनुभूति है। और प्रत्यक्ष अनुभूति कैसी होती है? नए पक्षातीतः। प्रत्यक्ष अनुभूति तो नए पक्ष से अतीत होती है, प्रत्यक्ष अनुभूति तो नए पक्ष से पार होती है, विकल्प नहीं होते उसमें। तो ये क्या मतलब हुआ? साहब समझ में नहीं आई परोक्ष अनुभूति और प्रत्यक्ष अनुभूति की। अरे भाई, परोक्ष रूप से उस आत्म तत्व का विचार इतना गहराई से चलने लगे जनवाणी के आधार से कि जब प्रत्यक्ष अनुभव हो तो प्रत्यक्ष अनुभूति उस परोक्ष अनुभूति के अनुसार हो। वो प्रत्यक्ष अनुभूति में वही स्वरूप ख्याल में आए जो परोक्ष अनुभूति में आ रहा था। यही तो कह रहे हैं यहां पर। जो नए प्रमाण के माध्यम से जिस वस्तु का निर्णय किया था, देखो आप, चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था। सविकल्प से निश्चय करने का मतलब समझ गए ना आप? सविकल्प से निश्चय करने का मतलब नयों से निश्चय किया था। सविकल्प से निश्चय करने का मतलब प्रमाण से निश्चय किया था। सविकल्प से निश्चय करने का मतलब निश्चय नए से ऐसा है, व्यवहार नए से ऐसा है, द्रव्यार्थिक नए से ऐसा है, पर्यायार्थिक नए से ऐसा है, प्रमाण से वस्तु स्वरूप ऐसा है। वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक है लेकिन पर्याय लक्ष्य में लेने योग्य नहीं है, ऐसा निरंतर अभ्यास। तो ये चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया है, विकल्पात्मक भूमिका में जिसका निश्चय किया है, उसी में प्रवर्तता है निर्विकल्प होकर के। देखो भाई, हम कहते हैं इस अनुभूति के संदर्भ में चर्चा करते समय, आपको सम्य शिखर जी जाना है। आप सम्य शिखर जी कभी गए नहीं? सम्य शिखर जी आप कभी नहीं गए तो आप जो लोग जाकर के आए उनसे सुनते हुए और सुन सुन करके आपके दिलो दिमाग में शिखर जी की एक पिक्चर बनती है। दिमाग में एक पिक्चर बनती है, और साहब इतने किलोमीटर का रन है, इतने किलोमीटर हाइट पर जाना पड़ेगा, फिर इतना ऐसे चलते हैं, फिर ऊपर जाते हैं तो ऐसे ऐसे वो नाला आता है, फिर ये आता है, फिर वो चौपड़ा कुंड पे पहुंचेंगे, फिर वहाँ से फिर वहाँ जा करके वहाँ ऐसे क्या छोटी छोटी सी नहीं उकाली चौपड़ा कुंड पे सबको याद आ गई, स्वाद भी आ गया उकाली का। अब बोलो अब बोलो आप वहां, उसके बाद चौपड़ा कुंड पे, फिर चौपड़ा कुंड पे फेमस है वहां तो। अब बोलो दिगंबर समाज की ओर से, चलिए खैर जो भी है। तो फिर उसके बाद में फिर ऐसे चौपड़ा कुंड, फिर ऐसे ऐसे टोंक है, फिर ऐसे ऐसे छतरियां बनी हुई हैं, ऐसे चरण है, ऐसे चलना पड़ता है, ये वो सारा आपके दिमाग में पिक्चर बन रही है किस किस तरह का होगा, कैसी पहाड़ी होगी, कैसा पहाड़ होगा, कैसा शिखर जी होगा, एक पिक्चर बनती है कि नहीं? तो ये जो पिक्चर जो बन रही है दिमाग में, ये पिक्चर सुन सुन करके इतना सुना, इतना अभ्यास किया, इतना गहराई से उसके बारे में पढ़ा कि वो पिक्चर एग्जैक्ट ऐसी पिक्चर हमारे दिमाग में बन गई कि जब हम प्रत्यक्ष वहां पहुंचे तो हमने कहा ये तो हमने पहले ही देख लिया था ज्ञान में। सब समझ में आ रही है बात? इतनी क्लियर होनी चाहिए वो पिक्चर, तो फिर जो वो अनुभव होगा वो अनुभव प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। ये परोक्ष अनुभूति पूर्वक प्रत्यक्ष अनुभूति, ये सविकल्प अनुभूति पूर्वक निर्विकल्प अनुभूति। समझ में आ रही है बात? इन्होंने कहा ना, सविकल्प से जो निश्चय किया था, विकल्प पूर्वक जो निश्चय किया था, आपके दिमाग में जो एक इमेज बन गई। समझ लो, मैं तो मेरी बात कहता हूँ, 30 साल पुरानी बात होगी, लगभग 32 साल पुरानी बात है। सन 84 में पहली बार प्रवचन सुनने आया था। तो जब पहली बार प्रवचन सुनने के पिताजी आते थे,
कुछ समय हुआ था इनको आते हुए, तो प्रवचन सुनने जाते हैं। प्रवचन सुनने के लिए पंडित जी वहाँ प्रवचन करते हैं। तो दिमाग में ये था कि वहाँ पंडित जी प्रवचन करते हैं तो कैसे प्रवचन करते होंगे, कैसे होंगे पंडित जी। धोती कुर्ता पहनते होंगे, सर पे टोपी लगी हुई होगी, सामने माइक लगा हुआ होगा ऐसा, क्योंकि उससे पहले कभी वहाँ टोलियों के मंदिर में देखा था कभी, तो ये ऐसे होते हैं। तो एक पिक्चर खिंच जाती है पंडित जी कैसे होते हैं। और यहाँ आकर के देखा तो वो वैसी पिक्चर नहीं थी क्या, क्योंकि वो तो वही जनवरी फरवरी के आसपास का समय था। वो तो वो काले रंग का कोट पहना हुआ था, धोती पहनी हुई थी, सर पे टोपी नहीं थी क्या। हाँ संतोष जी झांसी जी साहब क्या। तो अब तो मेरा कहने का मतलब वो जो पिक्चर आपके दिमाग में बन रही है, कोई भी बात कहते हैं, कोई एक पिक्चर जो आपके दिमाग में बनती है, वो एक्चुअल पिक्चर जब हो, जैसे देखो मैं और एग्जांपल देता हूँ इसके लिए, समय हो गया आज तो कल करूँगा यहीं से चर्चा को आगे। उस अनुभूति की विधि किस प्रकार की होती है, ये सविकल्प से निर्विकल्प दशा किस प्रकार से आती है, हम इसकी चर्चा कल करेंगे विस्तार से।